जय जवान जय किसान। तीसरी आंख न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुभाष पंडित। आप देख रहे हैं हम इस समय आए हुए हैं दुबग्गा में। आपको पीछे एक बोर्ड दिखाई पड़ेगा। कल की घटना है। यहाँ पर करीब 250 लेबरों को रखा गया। आज हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है हम कह नहीं सकते, क्योंकि लोग लाइसेंस लेने के लिए कितने नीचे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। इस परिसर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे 250 लोगों को, और लोगों को क्या कहिए, लेबरों को बंधक बनाने का एक मामला प्रकाश में आया। तो हमने सोचा क्यों ना कवरेज की जाए और आम पब्लिक तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जाए। समस्या ये नहीं है कि हो क्या रहा है, समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है कि इस देश में क्या हो रहा है। इतनी दावे किए जा रहे हैं कि प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर तरफ कोई करप्शन नहीं है। और करप्शन की बात अगर देखी जाए तो 250 लोगों को उठा के लेबरों को एक आश्वासन दिया जाता है, एक लालच दी जाती है कि आप चलिए हमारे साथ, आपको बिना काम किए 500 रुपया मिलेगा, सिर्फ आपको चल के बेड पे लेट जाना है। 250 करीब लेबर को लाया गया और बेड पे लिटा दिया गया। क्योंकि गरीब आदमी को जब पैसा दिखता है तो वो सोचता है कि पैसा मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। इस वजह से लेबरों ने हामी भरी और आए, लेकिन उनको क्या पता था, इस बात पे हंसी भी लगती है, थोड़ी सी मुस्कुराहट आ ही जाती है चेहरे पर, कि जब लंबा लंबा इंजेक्शन देखा उन लेबरों ने तो समझ में आया कि ये तो मामला कुछ और है। उसी में से एक लेबर बेचारा डर की वजह से यहाँ से बाउंड्री वाल कूद के निकला और जाके पुलिस से संपर्क किया और अपनी बात बताई कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमको लाया गया कि आपको बेड पे सिर्फ लेटना है और लेटने के बाद आपको 500 रुपये मिलेंगे, 3 टाइम भोजन मिलेगा। तो लालच में पड़ के हम आए, लेकिन जब वहाँ पे हम गए तो हमको बीगो लगा दिया गया। तमाम तरह के जांच की पर्चियाँ हमारे पास रख दी गई और फाइल बनाई गई, बाकायदे फाइल बनाई गई। जब फाइल बनके कंप्लीट हुई तो जब जांच हुई तो पता क्या चला कि इसमें तमाम ऐसे ऐसे रोग दिखाए गए हैं जो हैं ही नहीं। लेबर को लाके खड़ा कर दिया जाता है ऐसी जगहों पर। गंवार लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, जो कि आज उनको ये नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ये तो हमको बीगो लग रहा है या इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर बीमार आदमी हो तो उसको समझ में भी आए, और बीमार नहीं रहेगा तो एक डर तो पैदा होना ही है। और वाजिब सी बात है, जब डर होगा तो आदमी भगेगा। इसी परिसर से कूद के वो व्यक्ति भगा और थाने तक पहुंचा। जब वो थाने पे गया, पुलिस को इस चीज़ की जानकारी हुई। अब ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है जानकारी पहले से रही हो, लेकिन शिकायत नहीं थी। इतना लंबा काम चल रहा है कहीं पे और पुलिस की जानकारी में ना हो, ये भी एक सोचनीय विषय है। लेकिन चलिए ठीक है, पुलिस का अपना काम है, हो सकता है ना जानकारी रही हो, इलेक्शन का माहौल है, पुलिस व्यस्त है, तो कुछ भी हो सकता है। ये देश जा कहाँ रहा है? यहाँ के जिम्मेदार लोग किसी चीज़ का लाइसेंस लेना हो तो सारी चीज़ें, तथ्यों को छुपाते हुए और कोशिश करते हैं कि कैसे भी पैसा देके या उस चीज़ों को पूरा करके लाइसेंस ले लिया जाए। लाइसेंस लेने की चाहत में ये घटना घट गई और 250 लोगों को उठा के अनबेड कर दिया गया। और जब 300 ml का इंजेक्शन, हम अपने पास से नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा एक रिपोर्ट छपी है कि
फाइल में मेंशन किया गया है कि 300 ml इंजेक्शन देना है। अरे आदमी क्या, जानवर की भी रूह कांप जाए अगर 300 ml का इंजेक्शन देखे, और तो आदमी नहीं उसकी जानवर की भी रूह कांप जाएगी कि उसके शरीर में ये पैवस्त होगा तो कंडीशन क्या होगी। इस तरीके से काम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लखनऊ है ये, विधानसभा से मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी होगी इस स्थान की, और ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं लखनऊ में। तो आप सोचिए कि प्रदेश के और जगहों की कंडीशन क्या हो सकती है। खैर चलिए, लोग सुरक्षित बच गए, ये बड़ी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेंगे और दिखाते रहेंगे ऐसी तमाम खबरों को और रूबरू होते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।